तो हम लोग आज इनको एक अच्छी रेंज का पाउडर जो व्हील और टाइट की टक्कर दे सके या कोई भी मार्केट में लीडिंग प्रोडक्ट है उसके मुकाबले में आ सके। जैसे हम लोग एक बार पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग नो कंप्लेन फार्मूला जिसे बोलते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। हाई रेंज का डिटर्जेंट पाउडर बनाने का फार्मूला शेयर करने वाले हैं। एक्चुअली हमारे ये कुछ कस्टमर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर हैं, एमपी से आए हैं और नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्टिंग टाइम में किस टाइप का पाउडर बनना चाहिए, क्या रेंज होनी चाहिए, एक अच्छी रेंज से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर आइडिया रहता है। तो हम इन्होंने सस्ता भी बनाना है लेकिन इनको एक अच्छी रेंज का पाउडर भी बनाना है। तो हम लोग आज इनको एक अच्छी रेंज का पाउडर जो व्हील और टाइट की टक्कर दे सके या कोई भी मार्केट में लीडिंग प्रोडक्ट है उसके मुकाबले में आ सके। जैसे हम लोग एक बार पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग नो कंप्लेन फार्मूला जिसे बोलते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग सर के लिए एक फार्मूला बनाने वाले हैं जो 50-55 रुपए तक में, 50 या 55 रुपए के बीच में मार्केट किया जा सके, लोगों को दिया जा सके और उसकी घर में जो कीमत है अच्छे मार्जिन के साथ में, और वो फार्मूलेशन जो उसकी आएगी करीब करीब 30 से 31-32 रुपए के बीच में, 30 से 32 रुपए के बीच में उसकी फार्मूलेशन रहे, जिससे कि वो एक अच्छी क्वालिटी और अच्छा सोडा और अच्छे केमिकल के साथ में उसको हम लोग स्टार्ट कर सकें। तो हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया हुआ है सर के लिए, मैं आपको उसको आज दिखाना चाहता हूँ। तो ये एक फार्मूला है जो हमने बनाया है। हालांकि सर अपना एक डिटर्जेंट पाउडर भी साथ में लाए हैं। ये सर अपना एक डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में कोई एक रनिंग प्रोडक्ट होगा उसको साथ में लाए हैं, जिसको ये इसके जैसे ही बनाना है हमें या इससे बेटर बने। तो ये एक फार्मूला हम लोगों ने सर के लिए डिजाइन किया है जिसमें एसिड सेलेरी 8% है, SAS जो है 5% है, 100 किलो का फार्मूला है। FS जो है हम लोगों ने फोम बूस्टर 2% रखा है, सोडा एस लाइट, सोडा एस 35% है, सॉल्ट 35 kg है, डोलोमाइट 9 किलो है, पॉलीजल 1% है, बेसिको ब्लीच जो आप जानते हैं दाग धब्बे छुड़ाने के लिए स्पेशल केमिकल आता है, ऑक्सीजन ब्लीच 3% है, सॉल्ट दाना रंगीन कलर ग्रेन्यूल आप जानते ही ऑलरेडी 2% में यूज़ किए हैं, CB6 जो कि एक ऑप्टिकल बाइटर केमिकल है वो 60 ग्राम लिया है हम लोग ने 100 किलो के बैच में। ब्लू कलर क्योंकि सर का ये ऑलरेडी डिमांड थी, ब्लू कलर में ही माल बनाना है तो इसके हिसाब से हम लोगों ने ब्लू कलर लिया है 80 ग्राम। हो सकता है कुछ ज़्यादा लगे या हो सकता है कुछ कम भी लगे, पर हम लोग अभी एक 80 ग्राम से स्टार्ट करते हैं, अगले बैचेस में उसको परसेंटेज के हिसाब से सेट कर लेंगे। परफ्यूम जो है 100 ग्राम की डोज में हम लोग डाल रहे हैं। परफ्यूम भी सर ने अपने हिसाब से जो भी पसंद करेंगे, अभी जो पसंद की है हमारे पास बेला डाल देते हैं या जो भी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ये जो फार्मूला है ये जो मैं जैसे बोलता हूँ कि नो कंप्लेन फार्मूला, इसमें आपको फोमिंग, क्लीनिंग, कपड़े में ब्राइटनेस, कपड़े में दाग धब्बे निकलने की समस्या, कपड़े में रिंकल्स आने, एक कपड़े की गंदगी दूसरे कपड़े पे चढ़ने, या और भी जो डिटर्जेंट बेसिक डिटर्जेंट की नीड्स होती हैं वो सारी इसमें आपकी फुलफिल होंगी। तो प्रभाकांत जी आप आइए जरा हेल्प कीजिए हमारी माल बनाने में। थोड़ा पंखा आप स्लो कर दें क्योंकि केमिकल उड़ने का डर रहता है। आज आपको मैं बताना चाहूंगा डिटर्जेंट पाउडर, कलर डिटर्जेंट पाउडर बनाने का फार्मूला भी आप देख लीजिए, प्रोसेस भी देख लीजिए, तरीका कब कौन से केमिकल डालने हैं, क्योंकि केमिकल जैसे एक टाइम पे दवा खाने का एक प्रोसेस होता है कि सुबह ये खाने, दोपहर ये शाम खाने, तभी वो काम करती है। ऐसे ही डिटर्जेंट पाउडर बनाने में केमिकल को यूज करने, उनको डालने का एक टाइम और एक सिस्टम है, उस सिस्टम से ही केमिकल डालेंगे। अगर आपने एक भी पीछे आगे पीछे किया तो कुछ केमिकल आपस में ऐसे हैं जो आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे को खराब कर सकते हैं। तो कोई लोग सोचते हैं ना कि डालना सब एक ही में है, आगे डाल दो या पीछे डाल दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेकिन फर्क पड़ता है। जैसे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो लेंगे इसमें सोडा लेंगे और हाँ डाल दीजिए सोडा, सॉल्ट और डोलोमाइट, ये 3 आइटम हम लोग सबसे पहले मिक्सचर में, अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर में, या आप बाई हैंड बना रहे हैं तो बाई हैंड उसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम लोग ब्लू कलर ऐड करेंगे। अब चूंकि अभी तौला तो नहीं है इन लोगों ने, आइडिया से ही डालते हैं एक 80 ग्राम की डोज के हिसाब से। जरा मिलाओ, देखते हैं आता है तो ठीक, नहीं तो फिर और मिला देंगे। हाँ मिला दें, हल्का सा शायद ऐड कर दें। हाँ तो ये चारों जो आपने डाले हैं, मैं आपको फिर से बार रिमाइंड करा दूं, हम लोग ने सोडा एश डाला है, इसमें डोलोमाइट डाला है, सॉल्ट डाला है और साथ में थोड़ा सा ब्लू कलर लिया है। ब्लू कलर जो है इसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये फुल्ली आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ब्लू कलर पाउडर बनाना है उसके ऊपर।
तो ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स कर देना है इन तीनों चारों आइटम को। ये हमारा सी बिस्कट्स है। सी बिस्कट्स को थोड़ा सा लेना है स्लेरी में। देखिए आप भी ये याद रखिएगा, इसे स्लेरी में डालने का तरीका हम अलग अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे है कि हम इसमें थोड़ा इस सी बिस्कट्स के साथ में स्लेरी के साथ में मिला दें, क्योंकि ये कॉस्टली केमिकल है। हाँ, वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली डिजॉल्व ये पानी में भी हो जाता है, पानी मिला के भी डाल सकते थे या डायरेक्ट भी डाल सकते थे। अब ये सब जब ये अच्छे से मिल जाए अच्छे से, तो इसमें इस लिक्विड में जो हमने पहला लिक्विड बनाया था, पाउडर का जो बेस बनाया था, उसमें ये स्लेरी को मिक्स कर देना है। इससे कर दो, इससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने प्रोसेस देख लिया है। 4 आइटम हमने पहले पाउडर फॉर्म में मिलाए थे। 4 आइटम के पाउडर फॉर्म को मिलाने के बाद में उसमें हमने दूसरा एक लिक्विड एक कॉम्बिनेशन बनाया, सी बिस्कट्स विद पानी और विद स्लेरी। पानी मैंने नहीं लिया था, आप पानी में चाहे तो पानी में घोल के ले सकते हैं। सी बिस्कट्स और स्लेरी को इस मिक्सचर में मिला दिया है और अच्छे से इसको अब मिक्स करना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा गर्म होता है। देखिए आप अगर यहाँ ध्यान देंगे, ये माल थोड़ा हल्का सा फूल रहा है, तो ये अभी फूल के और थोड़ा सा ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये देखना ये हल्का सा ये फ्लावट आती है, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि एसिड स्लेरी जो है सोडा एस से रिएक्ट करती है, और इनकी जो रिएक्शन होती है वो हेक्सोथर्मिक होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड स्लेरी एसिड जो होता है वो अल्कली से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि स्लेरी का जो फुल फॉर्म होता है लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वो जो हमारा सोडा ऐसा है NO2CO3, जैसे आप देखिए NO2CO3 से रिएक्ट करके वो उसको न्यूट्रलाइज करके डिटर्जेंट पाउडर को बनाने में बनाता है। डिटर्जेंट पाउडर का जो प्रोडक्शन है वो वहां से स्टार्ट होता है। तो लगभग हमारी ये रिएक्शन जो थी स्लेरी वाली हो चुकी है। इसकी रिएक्शन के बाद में हम इसमें SAS को ऐड करेंगे, जो कि ऑलरेडी एक फोम बूस्टर है, स्लेरी का ही रिप्लेसमेंट है और प्रोटीन बेस्ड सर्फेक्टेंट है। इसकी खास बात क्या है कि स्लेरी की जगह इसको क्यों डाल रहे हैं, पूरी ही स्लेरी क्यों डाल दी। कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि अब क्यों स्लेरी 4 आइटम क्यों खरीदते घूमे। एक्चुअली में स्लेरी एक पुराना है, आज से 50-60 साल पहले आई थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से के द्वारा स्लेरी बनाई जाती है। इसके रेट में फ्लक्चुएशन बहुत है और कॉस्टली भी है, क्योंकि हमारे इंडिया में बनती नहीं, सब इंपोर्ट होता है पूरा माल। तो करीब करीब 110 100 आज की डेट में 110 प्लस टैक्स, करीब करीब 135-40 रुपए किलो का ये पड़ती है जाके। जबकि SAS उसी कंपेरिजन में सस्ता है। ये सोयाबीन ऑयल के हेल्प से बनाया जाता है 80 रुपए में, और पहुंचते आपको वहां पे 80 रुपए पड़ जाएगा, प्लस टैक्स अलग से लगेगा। सस्ता है, चीप है, अवेलेबल है। और दूसरा आप कह दें अगर सस्ता है तो क्वालिटी कम होगी, क्वालिटी में आप कभी भी इसको ट्रायल करें। हमें हो सकता है एक नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही थी जो हम लोग डिटर्जेंट के सारे केमिकल्स के बारे में आपको डिटेल दे रहे थे, उसमें हमारा बिल्डर्स खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग सर्फेक्टेंट पे ही आने वाले हैं। तो हो सकता है हम लोग अगली बार स्लेरी के बारे में डिस्क्राइब करें आपको। इसकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, SAS की क्लीनिंग प्रॉपर्टी और फोमिंग प्रॉपर्टी, वो एक्चुअली में एसिड स्लेरी से ज्यादा है। अगर हम 1 किलो स्लेरी लें, 1 किलो SAS लें, दोनों का फेना बनाएं, तो वो फेना SAS का ज्यादा होगा। क्लीनिंग कपड़ा डाल दें सिर्फ प्योर केमिकल में और धुलें तो भी कपड़ा SAS से ज्यादा साफ होगा। थर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा जो है, स्लेरी का फेना जो होता है वो कपड़ा डालते ही बैठने लगता है। जैसे गंदे कपड़े आप डालेंगे, आप अगर बनाते हैं पुराने मैन्युफैक्चरर है तो आपको पता होगा, तो फेना बैठने लगता है। SAS में क्या है कि आप कपड़ा डालें, गंदगी में जाने के बाद में जितना उसको रब करेंगे उसमें फेना और ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो मच बेटर है, सस्ता है, क्वालिटी बेटर है, एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे रहा है, तो क्यों ना इस्तेमाल करा जाए। तो हमारा सारे मटेरियल इसमें हमारा FS ऐड हो चुका है। FS ऐड करना बाकी, सॉरी मैं बातों से करूँ, देखिए FS भी भूल गया। तो हमारे ये सारे लिक्विड आ गए हैं, FS आ गया है, और हमारा पॉलीजेल आना है। ये पॉलीजेल है, बहुत कम निकाला है, निकाला ही नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा कर लिया, तो 1-2 बूंदी आया। बहुत ही कम डोज डालते हुए भाई साहब कितना डाला, 1% ही है, 1%। कितना ग्राम हुआ था? 5 ग्राम हुआ, आधा किलो का बैच बना रहा है। हाँ, थोड़ा 1 किलो का बैच बना, कोई क्वांटिटी दिखे तो अब इतनी क्वांटिटी तो बीकर में ही चिपक गई, मतलब वो माल कान से जा ही नहीं पाया, और इससे ज्यादा तो बीकर में चिपका होगा जितना गया है। चलो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते हैं। पॉलीजेल निहाल, पॉलीजेल से अभी कम में जाएगा तो मजा नहीं आएगा फिर। तो हमारे सारे केमिकल हो चुके हैं, सिर्फ हमको पॉलीजेल डालना बाकी है। ये हमारी ऑक्सीजन ब्लीच है, थोड़ा सा पॉलीजेल एक्स्ट्रा कर देते हैं कि वो, मेरा कहने का अर्थ ये है कि गिरता हुआ दिखे तो कम से कम
एक्चुअली में इसकी डोज जो है 100 किलो में 1% होती है, तो 1% की डोज से इन्होंने जो लिया है आधा ग्राम के आसपास जो लेने की कोशिश की है, तो इतनी कम थी कि वो बीकर में ही रह गई। कोई नहीं, तो हमारे सारे केमिकल हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ये अपना ऑक्सीजन ब्लीच, जो बेसिको ब्लीच है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, कपड़ों से जो भी दाग धब्बे हैं निकालने के काम में आता है, खून के दाग, चाय के दाग, एनी काइंड ऑफ स्टेन्स जो भी हैं, ये डाल देते हैं। और साथ में हमारे ये कलर दाने, रंगीन दाने, जो आप जानते हैं कि हम लोग फ्लोरोसेंट कलर से बनाते हैं, उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। और थोड़ी सी परफ्यूम डाल देते हैं, जैसे मैंने सर को सुंघाई थी बेला, बाकी आप कोई भी परफ्यूम ले सकते हैं अपने स्वाद, अपनी इच्छा के हिसाब से। सो फ्रेंड, आपने देख लिया, लिस्ट के हिसाब से हम लोग ने लगभग सारे केमिकल ले लिए हैं। स्लेरी, SAS, FS, सोडा, सॉल्ट, डोलोमाइट, पॉलीजेल, बेसिको ब्लीच, दाना, सीबीसेक्स, कलर ब्लू एंड परफ्यूम। तो हमारा ये पाउडर बन के रेडी है। कलर दाने थोड़े आपने कम डाले हैं लगता है शायद, चलो कोई नहीं, अभी कर लो। दिखाइए जरा, इधर दिखाइए कैमरे में। ये हमारा पाउडर पास हो, ये बात, ये हमारा पाउडर बन के पूरा रेडी हो चुका है। अब इसके साथ में जो सर का पाउडर लाया था, इनका ये पाउडर है और अपना ये पाउडर जो रेडी हुआ है। अब इसको हम लोगों को एक कंपैरिजन टेस्टिंग करनी है। कंपैरिजन टेस्टिंग में बेसिकली ये हमें चेक करना है कि जो सर का ये फार्मूला है वो और अपना जो फार्मूला है उसमें क्या क्वालिटी में डिफरेंस है। इसका फार्मूला के पता नहीं है, ये सर को भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता ये क्या चीज से बना रहा है। हो सकता है अच्छा हो सकता है खराब हो, तो हम उसको टेस्ट करेंगे कि कौन बेटर है, क्योंकि कंपनी मार्केट में जो चल रहा है ब्रांड, उसके कंपटीशन में ही लॉन्च करना है, तो उससे हमें 21 माल तो रखना ही होगा। हाँ, तो भाई ये दो हमारे ये तैयार हो गए। इसमें हम दोनों में बराबर बराबर पानी ऐड कर देते हैं। दोनों में हमने 1-1 लीटर पानी ले लिया है, क्योंकि मुकाबला जो है बराबरी का होना चाहिए। मुकाबले में अगर कमी बेसी रही तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये हमारा दोनों में 1 लीटर पानी हो गया है। अब हम दोनों को नापने के लिए तौल सकते हैं, लेकिन तौलने में टाइम लगेगा, जिसमें आपको हो सकता है काफ़ी लेट हो। तो हम इसको वेरी इजी वे में इस ढक्कन से बराबर कर लेते हैं। एक ढक्कन डिटर्जेंट पाउडर, एक डाला जाए, 2 डाल दें? एक बहुत है भाई। चलिए, मैन्युफैक्चर जो हमारे इंजीनियर साहब हैं वो कह रहे हैं एक बहुत है। तो ये दोनों में 1-1 ढक्कन डिटर्जेंट पाउडर हमने ऐड कर दिया है। अब दोनों में हल्का हल्का सा पहले फेंटना, पहले पे इनको घोल देते हैं, क्योंकि पाउडर जो है वो पानी में पहले नीचे मिक्स हो जाना चाहिए पूरा। ज़्यादा तेज कर रहे हैं क्या? बहुत धीमे करें? थोड़ा छोटी बाल्टी है शायद, या अब आप देख रहे हैं फेने की क्वालिटी, फेने का डिफरेंस दोनों में ही। ये क्या बना है, कैसे बना है, इसका हम लोग आइडिया नहीं है, लेकिन सर लाए हैं इसी रेंज का ही होगा। और ये हमारा जो अभी फार्मूला हम लोग बनाया है वो है। भाई कपड़े सब फाड़ो, ये कपड़ा देख लीजिए एक बार, ये गंदा कपड़ा है। और इस कपड़े खास बात है ये कि सर अपने घर से ही लाए हैं। ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ना ही हमने स्टेज लगाए हैं। सर ने पता नहीं कौन कौन से स्टेज वाले ढूंढ के कपड़ा लाए हैं, इसको ही फाड़ा जाए, क्योंकि सर को ये था कि हम मैदान भी हमारा होगा, नहीं मैदान दूसरे का होगा, लेकिन कपड़ा हमारा होगा। तो दोनों में हम लोग 1-1 कपड़ा ये डीप कर देते हैं, अच्छे से ये सोख ले, जिसमें केमिकल मिल जाए आपस में।
एक देखिए कई बार जैसे आप टीवी में आजकल दिखाने लगे हैं स्पीड क्विक वॉश, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक क्विक वॉश का बहुत आ रहा है, जैसे व्हील वाले भी दिखा रहे हैं, घड़ी वाले भी दिखा रहे हैं कि 15 मिनट क्यों डुबोना। जैसे देख रहे होंगे आपने टीवी में ऐड आ रहा है कि 15 मिनट क्यों वेट करना। अमिताभ बच्चन जी आते हैं और विद्या बालन जी आती हैं और बोलती हैं कि 15 मिनट क्यों वेट करना, तुरंत इंस्टेंट काम क्यों नहीं होना है, मटका तोड़ के सब बाहर चले आते हैं। तो हम लोग दोनों करेंगे, पहले एक सिर्फ 2 मिनट की हल्की रबिंग का असर देखते हैं क्या हुआ है। ये आई थिंक कितना मुझे लगा होगा, 1 मिनट, आधा मिनट लगा था सर आपके, और आपके सामने आपका ही कपड़ा था, सेम लाया हुआ कपड़ा। मैंने ना सोकिंग का टाइम दिया है, ना ही बहुत ज्यादा रबिंग की है। आई थिंक इसमें ही लगता है 50% का डिफरेंस आ चुका है, क्यों सर, है ना, 50% का आ गया ना। अब हम आते हैं अपने पुराने पैटर्न पे, जो कहते थे कपड़ा आधा घंटा डुबो दीजिए और उसके बाद में धोइए, क्योंकि जब भाई थोड़ा टाइम देता। अब दूसरी चीज, जैसे मैं देखिए अभी तो मैंने रबिंग की नहीं है, इसका फेना देखिए, उसका फेना देखिए। जैसे आप बोले ना ये एस क्या चीज है, इसका क्या जरूरत है, ये क्यों डबल डालना, FS क्यों लेना, मतलब स्लेरी है तो एक ही लेते ना सर। जैसे कहते नहीं है जो मीठे के लिए बनाओ कोई चीज तो अकेले शक्कर से नहीं होता, फिर शहद भी जरूरी होता है, फिर और भी मीठे के फ्लेवर, क्योंकि जब सब मिलकर काम करते हैं ना तो बेटर आता है। फोमिंग जब मैंने स्टार्ट की थी बनाना तो ही आपने देखी थी कि फोमिंग पहले ही हाथ में ही इसका बबल उठने लगे। फेने का क्वालिटी का अंतर देखिए, जो मैं आपसे कहता ना कि फेना जो है इसका थोड़ा एक्स्ट्रा बनेगा और मतलब टिकाऊ होगा। और दूसरी चीज, जैसे कपड़ा बहुत छोटा है तो मैं शायद आपको वो ना दिखा पाऊँ, वो जब आप बाल्टी में लेंगे ना और जब टॉवेल या शर्ट टाइप के कपड़े लेंगे, जब आप उनको रबिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रगड़ते समय फेना छोड़ रहा है और फेना बढ़ रहा है, मतलब वो क्लीनिंग आ जाती है। वो आप बनाएंगे तो अब भी करके देखेंगे। तो लगता है तो जस्ट 5 सेकंड में कुछ नहीं होता, 5 सेकंड में कुछ नहीं होता, लेकिन एक मोटा मोटी एक आइडिया लगी जाता है कि यार भाई काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लीनिंग शुरू करते हैं। एक टॉवेल लाओ जरा। एक्चुअली मैं क्या ना, हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, इसका हाथ इसमें डालेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अलर्ट रहो, कहीं थोड़ी सी ब्लीच इसमें लगी रह गई होगी तो उधर के भी दाग निकाल देगा। तो, तो इसको मैंने हाथ साफ कर लिया है, क्योंकि अब एक हाथ से धुलाई होती नहीं सही से, तो हाथ दोनों चाहिए। कंप्यूटर दूर कर दिया करो जब हुआ करे कुछ, फालतू में 50-60 हज़ार का नुकसान हो जाए। ठीक है, ज़्यादा रगड़ने से क्या है, अगर मेहनत करके रगड़ा तो आदमी ने लगाने पड़ेंगे। केमिकल का काम होना चाहिए, अपने दम से काम करना चाहिए। आप देखिए, आप अगर ध्यान दिया होगा उसको रगड़ रहे थे तो फेना नहीं बन रहा था, अगर आप देखना जो मैं बात कहना चाह रहा था, जबकि छोटा कपड़ा है, मुझे लग रहा था शायद हो ना, इसमें आप देखना फेना निकलेगा इसमें से। देख रहे ये, मतलब फेना इसका खत्म नहीं हो रहा है, देखिए नीचे पानी बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि धोने की सही से जगह भी नहीं है, चलिए इतना उसको भी कहता है, इतना इसको भी। देख रहे हैं ये चीज जो है ना, ये किसी भी नहीं मिलेगी आपको। तो सो फ्रेंड्स, ये रिजल्ट्स हैं। थोड़ा सा लाइए जरा, इसको साफ कर दें। निहाल, कोई पोछा टाइप की चीज लाओ, दिख रहा है कैमरा मैन इधर से आपको? ये आप थोड़ा पास आइए कैमरामैन प्लीज, इधर क्लोजअप में आइए। अब रुक जाते हो, मैं ही दिखा देता हूँ, अब मैं हाथ में ले लेता हूँ, रुक जाओ। ये देखिए, ये अभी अभी हमारे द्वारा बनाया गया एक फॉर्मूला था, ये अभी सामने हो रहा है आपके सामने। ना कम रगड़ना, ना ज्यादा रगड़ना, ना ज्यादा किसी में पाउडर डालना, ना किसी में कम पाउडर डालना। फेना भी आपने देखा, क्लीनिंग भी देख ली, कपड़े में शाइनिंग देखिए, स्टेन्स जो आप करे थे, ये दाग धब्बे देख रहे हैं, इसमें क्यों नहीं है? वो जो केमिकल हम लोग ने ऑक्सीजन ब्लीच डाला है। भाई केमिकल है, केमिकल ही बोलेगा ना। डॉक्टर क्या करता है, इतने बड़े शरीर में एक छोटी सी 2 ग्राम गोली डालता है और आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो सर कैसा है आपके हिसाब से रिजल्ट? बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्लीनिंग
कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा था। आप देखिए ना, अब अगर ये अभी जैसे मैंने रगड़ा, अगर आप कोई सही से इसको हिट करेगा क्लीन करने के, ये 1-2 दिन पुराना कपड़ा नहीं था, काफी पुराना कपड़ा था। और ना ही जनरली क्या होता है, आदमी उसी टाइम पे गंदगी डालता है तो जल्दी साफ हो जाता है। ये अच्छा पुराना कपड़ा था। जबकि मैंने बहुत ज्यादा ऐसी कोई हार्श रबिंग नहीं की है कि घंटों लेके मुंगरी लेके जैसे गाँव में बैठ जाते हैं। आप देखो, अगर थोड़ा और रगड़ दें तो जो थोड़ा बहुत बचा है वो निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। और ये वो क्लीनिंग है जो आपने सोची थी कोई पाउडर इतना करेगा। जो जनरल पाउडर आप लेते हो वो करते हो, आप ऐसा सोचते थे कि ऐसा इतना क्लीन करेगा। ये जो है ये स्पेशल है, और ये कोई मेरे कारण से नहीं है। ये केमिकल्स जो आप बोलते हैं ना, FSSAS क्या है, ये BOB क्या है, क्यों डालने का है भाई, क्या ये 80 रुपए किलो की आ रखी है, 1.5 किलो डाल दी आपने, 2 किलो डाल दी, वो करेगी क्या? जो ब्लीच आपने डाली इससे कपड़े में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, कपड़े में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी। वैसे ब्लीच जो होती है कलर को उड़ा देती है, कपड़ों की स्ट्रेंथ को खराब कर देती है, माल में बदबू बहुत लाती है। बट हमने जो ब्लीच बनाते हैं, हम लोग जो ब्लीच को मैन्युफैक्चर करते हैं, ये हम लोग ऑक्सीजन ब्लीच बनाते हैं। ऑक्सीजन ब्लीच की खास बात ये होती है कि सिर्फ माइल्ड स्टेन्स पे ही अटैक करती है। कपड़ों के फैब्रिक में कोई इसका इफेक्ट नहीं है। कपड़ों की स्ट्रेंथ, कपड़ों की फैब्रिक जो धागे होते हैं उनमें से कोई रोल नहीं है। कोई इसके अंदर बदबू नहीं आती है किसी भी टाइप की, और फुल्ली कलर सेफ है, फुल्ली कलर गार्ड है। और स्टेन्स आप देख रहे हैं, स्टेन्स रिमूविंग की कैपेसिटी कितनी बढ़िया है। आप थोड़ा चिकनाहट भी, अभी इसमें चिकनाहट भी इसके दोनों के अपेक्षा में इसमें ज्यादा है। मतलब मैंने जो भी आपको पैरामीटर्स बताए थे कि ये जो फार्मूला बनेगा, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं डिटर्जेंट के, फोमिंग, क्लीनिंग, चिकनाहट या और भी कोई जो तरीके से लोग देखते होंगे, उन सब में आपको ये बेटर रिजल्ट देगा। तो सर आप सेटिस्फाई हैं? चलिए बस अब ऑर्डर की उम्मीद है सर से, अच्छा खासा ऑर्डर देके जाएं जिससे हम लोग की मेहनत सफल हो। ठीक है दोस्तों, आपका ऑनलाइन आके और हमारे वीडियो को देखते रहने के लिए, इतनी देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी हमको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें जो भी डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या और भी कई प्रोडक्ट है हाउस एंड होल्ड के, हाउस एंड क्लीनिंग पर्पज से लेके जो भी घर साफ सफाई के रिलेटेड है, उन सब के वीडियो हम लोग डालते रहते हैं। तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा वीडियो देखते रहें और लाइक्स एंड कमेंट जरूर करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू। अरे बाप रे, विजय त्रिवेदी ने तो पूरा पंजे बना दिया। सबसे ज्यादा 81 लोग लाइव थे। 81 लोग, बढ़िया रहा। अब इसमें थोड़ा सा वो देखिए, हाँ लाइव बना रहे क्या? हाँ, वो जो आपने एकदम अब देखिए अभी भी फेना देख लीजिए अंतर। ये ढक्कनी बराबर सब में माल था, कितनी कम क्वांटिटी 1 लीटर पानी में, मतलब ये 3 ग्राम 4 ग्राम से ज्यादा माल नहीं आया होगा इसके अंदर। आप इसमें एक बार फिर से फेना बनाओ। वो आपके सब वो रहा है नहीं फेना, हाँ हाँ, इसको इसमें डाल दो। अब इसमें रगड़ के देखो, हाँ इसको आप अपने हिसाब से दोगे और रगड़ो। जो मैं दिखा रहा था ना, फेना बनता जाएगा। आपका मेन तो कंप्यूटर का टेबल है ना, बिल्कुल। मैं जो बोला था ना, आप करके देखेंगे ना तो वो ज्यादा बेटर है। अब ये गंदा कपड़ा जो था इसमें, जो व्हाइट वाला था इनके वाले में चला गया, और गंदा वाला जो है इसमें आ गया। देखिए होने लगा साहब, 1 मिनट लगा। अभी वो जो दाग लग रहे थे कि यार ये तो बहुत साल पुराने दाग हैं, इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए इसको ऐसे रख के, हाँ देखिए भाई, हमारे कैमरामैन ने वीडियो ऑन छोड़ दिया है लाइव से। हमने तो टाटा बाय बाय कर लिया था, लेकिन हमारे कैमरामैन थोड़े से हाँ चूक गए। अभी भी हम लोग लाइव ही चल रहे हैं, तो अब हम इसको लाइव से आ गया ना। देखिए अब लग रहा है कि सेम टू सेम भाई भाई हो गए दोनों। जिधर पे रगड़ा है, कहाँ से होगा यार ये। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।